हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन की चर्चा करेंगे। आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन लगाने से पहले हम यहाँ पर आपको ये बता दें कि किसी भी भिन्न का समाकलन तभी संभव होता है जब वो उचित भिन्न में हो, प्रॉपर फ्रैक्शन में हो। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन। इसमें एक आप नोट लिख लेंगे यहाँ पे कि किसी भिन्न का समाकलन तभी संभव है जब वो उचित भिन्न में हो। तो ये उचित भिन्न क्या होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि जो आपके पास हर की घात होती है, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जो हर की घात होती है वो अंश की घात से हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है, यानी अंश की घात इज लेस देन क्या होता है, हर की घात। हर की घात हमेशा क्या आनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, किससे, अंश की घात से। तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है, और अगर वैल्यू प्रॉपर फ्रैक्शन में है तभी आप उसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में जब आप इंटीग्रेशन करेंगे, तो अगर नहीं है तो हम कैसे करेंगे। तो अगर प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं है तो ये क्वेश्चन हम पहले भी आपको बता चुके हैं। आप इसके पास दो तरीके हैं, या तो हम अगर पास कोई डायरेक्ट वैल्यू लग रही है, डायरेक्ट कैलकुलेशन हो रहा है तो डायरेक्ट कर लेंगे, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम भाग दे करके करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्रॉपर फ्रैक्शन में बदला जाता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, किसी भिन्न का समाकलन तभी संभव है जब वो उचित भिन्न में हो। उचित भिन्न में क्या होता है कि अंश की घात हर की घात से क्या होनी चाहिए, आपकी छोटी होनी चाहिए। मतलब हर की घात आपके पास क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, किससे, अंश की घात से, ऐसा कह सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका किस प्रकार से ये क्वेश्चंस लगाए जाते हैं आंशिक भिन्न द्वारा। तो ये आपका एक बहुत ही अलग टॉपिक है। तो ये आपका कई तरीके से टॉपिक लगता है, तो जो भी आपको सरल मेथड पड़ेगा उसका हम यहाँ पर यूज करेंगे और उसी से क्वेश्चंस को लगाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ फार्मूलों की चर्चा करें, उस फार्मूले से आपका यहीं पे स्टार्ट करेंगे। तो पहला फार्मूला आपके पास आता है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। आपके पास समाकलन में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस का सी। देखिए अगर रूट में हो गया, तो अगर ये रूट में वैल्यू हो गई तो इसका फार्मूला अलग होता है। इसका फार्मूला लॉग में आपने पढ़ा था, लॉग में x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब अगर रूट नहीं है, इस तरह से वैल्यू है, तो ये इसका मान होता है। दूसरा फार्मूला इसी सीरीज में है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए रूट के अंदर अगर ये वैल्यू हो तो साइन इनवर्स का फार्मूला होता है। अब अगर रूट के अंदर नहीं है तो ये होता है 1/2a log में a प्लस एक्स अपॉन a माइनस का x। तो चलिए पहले हम लोग इस क्वेश्चन का प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन का प्रूफ करेंगे। ये फार्मूले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, तो यहां से क्वेश्चन का प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्या है कि आपको इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। चलिए इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, पहले ये देखिए यहाँ पर हमें फार्मूला दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो इसको दो भागों में ब्रेक कर देंगे। एक भाग में आएगा एक्स प्लस ए, दूसरे भाग में आएगा एक्स माइनस ए। अब यहाँ पर आपके पास दो फैक्टर बन रहे हैं। दो फैक्टर क्या बन रहा है, दोनों फैक्टर अलग अलग हैं। ठीक है, तो देखिए अगर अलग अलग फैक्टर हैं तो इसको आप खंडन करेंगे। ठीक है, इसको आप खंडन करेंगे, तो इस भिन्न का खंडन जो होता है वो आंशिक भिन्न द्वारा खंडन कहलाता है। अगर आप डायरेक्ट खंडन कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर डायरेक्ट खंडन नहीं कर पाते हैं तो फिर आप उसका मेथड होता है आंशिक भिन्न द्वारा खंडन करते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से खंडन करते हैं, आंशिक भिन्न द्वारा खंडन करते हैं, और ये क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान हो जाता है। तो देखिए हम इसका डायरेक्ट किस प्रकार से कर रहे हैं। डायरेक्ट देखिए ये दोनों आपके पास क्या फैक्टर नजर आ रहे हैं, एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए। अगर आप इन दोनों को आपस में घटा दें, ठीक है, देखिए अगर इन दोनों फैक्टर को आपस में घटा दें तो क्या होगा हमारे पास, एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए। देखिए एक्स कैंसिल आउट तो वैल्यू क्या आएगी, 2a। क्या हमारे पास यहाँ पर 2a है, नहीं है। तो देखिए हम इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पहले यहाँ पर 2a का गुणा कर रहे हैं, और यहाँ पर भी 2a कर दे रहे हैं, और 2a को हम 2a ना लिख करके क्या कर रहे हैं, एक्स प्लस ए और माइनस का एक्स माइनस ए, ऐसा हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ओके, क्या ऐसा यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या किया है मैंने, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं 2a आएगा, ये 2a से 2a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यही वैल्यू हमारे पास फिर से आ जाएगी। तो हमने इसको इस तरीके से बना दिया। अभी हम क्या करेंगे, इसका अलग अलग डिवाइड करेंगे। तो देखिए जब अलग अलग डिवाइड करेंगे तो इसको इससे डिवाइड करिए, एक्स प्लस ए कैंसिल, तो वैल्यू क्या आएगी, 1/x माइनस ए। इसको इससे डिवाइड करिए, क्या कैंसिल हो गया, एक्स माइनस ए से एक्स माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या वैल्यू बचेगी, 1/x प्लस ए हमारे पास बचेगा, और ये हमारे पास क्या है, dx। अभी देखिए आपने इस भिन्न को dx अगर अलग करें तो 1/x प्लस ए एक्स माइनस ए, इसको आपने इस तरीके से केवल दो स्टेप में आपने इसको खंडित कर लिया। ठीक है,
अब जब दो स्टेप में खंडित कर लिया, आप इसको इंटीग्रेशन को अंदर ले जा सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x माइनस ए हो गया और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस ए हो गया। अब ये जो फार्मूला बन रहा है ये बिल्कुल पहले की तरह फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला बन रहा है? यहां से हमारे पास फार्मूला बन रहा है, आपने फार्मूला पढ़ा था, ये देखिए हर का अवकलन करिए, ठीक है, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। अगर हर का अवकलन करें अंश से मिले तो इसका समाकलन होता है log ऑफ एफ एक्स, यानी log ऑफ हर होता है। देखिए एफ एक्स का अवकल गुणांक अगर एफ डैश एक्स में मिले तो log एफ एक्स लिखते हैं। तो देखिए यक्स माइनस ए का अवकलन करिए, तो यक्स माइनस ए का अवकलन क्या आएगा? यक्स का मान ए का 0, तो कितनी वैल्यू आ गई यक्स माइनस ए का अवकलन? 1। तो 1 हमारे पास है, तो इसका समाकलन क्या लिख पाएंगे हम यहाँ से? इसका समाकलन यहाँ पर लिख पाएंगे log का x माइनस ए। इसी तरीके से 1 अपान एक्स प्लस ए की बात करें तो देखिए x प्लस ए का अवकलन करें तो इसका मान भी क्या हो रहा है? ऊपर अवकलन में 1 आ रहा है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं log में x प्लस ए, और ये हो जाएगा प्लस का c आपके पास लिए, क्योंकि हमारा यहाँ से इंटीग्रेशन खत्म हो चुका है। अभी देख सकते हैं यहाँ हमारे पास प्रॉपर्टी बन रही है log m माइनस का log n, तो ये क्या होता है? log m अपान n, तो log x माइनस ए डिवाइड बाई x प्लस ए प्लस का c। इस तरीके से क्वेश्चन हमने कर लिया। तो यहाँ पे देखिए आंशिक भिन्न हमने नहीं लगाई है, ये डायरेक्ट खंडन किया है। अगर आंशिक भिन्न लगाते हैं तो भी हम इसका प्रयास से इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब आंशिक भिन्न से अगर खंडन करें तो देखिए ये 3 स्टेप के लिए आपको आंशिक भिन्न लगानी पड़ेगी। तो आंशिक भिन्न किस तरीके से लगेगी ये भी हम आपको बता देते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पर लिखा x प्लस ए इंटू में लिखा x माइनस ए। बात क्लियर है भाई? अब देखिए हर का गुणनखंड क्या है? अलग अलग है, ठीक है। हर का गुणनखंड क्या है? अलग अलग है। अगर हर का गुणनखंड अलग अलग है तो आंशिक भिन्न में खंडन होगा a अपान पहला गुणनखंड और प्लस b अपान दूसरा गुणनखंड। इस तरीके से आप आंशिक भिन्न से खंडन करेंगे, और जब ऐसा कर लेंगे तो देखिए हम क्या होगा, यहाँ से हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? x प्लस ए इंटू में x माइनस ए, ये हमारे पास एलसीएम हो जाएगा। अब जब आपने एलसीएम ले लिया तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो x माइनस ए बचेगा, ऊपर क्या रखेंगे? a इंटू एक्स माइनस ए, और यहाँ पर क्या होगा? b x प्लस ए। अगर आप अंश को बराबर कर दें तो ये देखिए हर आपके कैंसिल आउट, तो अंश बराबर हो जाएगा, तो क्या आएगा? 1 इज इक्वल टू a x माइनस ए b x प्लस ए। देखिए ये वैल्यू आ गई। अब एक चीज़ हम आपको बता रहे हैं, बहुत दिमाग से इसको ध्यान से सुन लीजिएगा और अपने दिमाग पे बैठा लीजिएगा कि ये इस तरीके से जब आप कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन करने के बाद ये जो वैल्यू आती है ये एक सर्व समीका होती है। क्या कह रहे हैं हम? ये एक सर्व समीका है। सर्व समीका वो होती है जो कि यक्ष के सभी मानों के लिए संतुष्ट करती है। देखिए समीकरण क्या होते हैं? द्विघात है तो 2 मानों के लिए संतुष्ट होगा, और त्रिघात समीकरण है 3 मानों के लिए संतुष्ट होगा, चतुर्घात समीकरण है 4 मानों के लिए संतुष्ट होगा, एक घाती समीकरण है वो 1 मान के लिए संतुष्ट होता है, और सर्व समीका जो होता है अपनी तरफ से चाहे हम कोई भी मान रख लें वो सभी मानों के लिए संतुष्ट होता है। जैसे कि सर्व समीका आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा कोई वैल्यू ले लें सबके लिए तो संतुष्ट करता है, ठीक है। वैसे हमारे पास यहाँ पर ये क्या है? ये एक सर्व समीका है, ये यक्ष के सभी मानों के लिए संतुष्ट होगी, तो हम चाहे जो मान रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हमारे पास मान सुटेबल रूप से हम रख पा रहे हैं, यहाँ से देख पा रहे हैं तो रखेंगे, और अगर नहीं देख पा रहे तो अपनी सुविधा अनुसार हम कुछ वैल्यू को लेंगे और रख करके समीकरण प्राप्त करेंगे। उन समीकरणों को हल करके हम फिर ए बी का मान निकालेंगे। ए बी का मान जब यहाँ पे रख देंगे तो हमारा आपका गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले हम यहाँ पे देखते हैं, देखो ए के नीचे क्या है? x प्लस ए। तो अपनी सुविधा अनुसार अगर हम x प्लस ए को 0 करें, x प्लस ए को क्या करें? 0 करें, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस ए आएगी। तो हम दोनों पक्षों में क्या कर रहे हैं? x बराबर माइनस ए रख रहे हैं। देखिए अपनी तरफ से नहीं लिया मैंने, ठीक है। जब वैल्यू हमारे पास नहीं निकाल पाएंगे तब अपनी तरफ से कंसिडर कर लेंगे। अभी तो निकल रही है, कैसे निकाला मैंने? देखो फिर से देखो यहाँ पे ए के नीचे क्या है? x प्लस ए। तो x प्लस ए को 0 करो तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस ए। तो दोनों पक्षों में क्या रखेंगे? माइनस ए। अब दोनों पक्षों में इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ अभी तो 1 नजर आ रहा है, लेकिन हो सकता है कोई और वैल्यू हो, तो इसलिए आप क्या करोगे? यहाँ पर जो भी मान होगा यहाँ पर सब जगह रखते हैं, ठीक है। तो x बराबर माइनस ए दोनों पक्षों में रख दो। तो यहाँ तो है नहीं तो 1 आ गया, यहाँ पे रखो तो माइनस ए कितना हो गया? माइनस 2a हो गया। यहाँ पे रखो तो ये तो हो गया 0। तो क्या वैल्यू आ गई भाई? 1 इज इक्वल टू माइनस 2a इंटू ए। तो a की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 1 अपान 2a। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ओके। तो a की वैल्यू आ गई माइनस का 1 अपान 2a। अभी हम b का मान रखेंगे, तो b का मान निकालने के लिए क्या करें? ये देखो b के नीचे x माइनस ए है, तो अब अगर हम x माइनस ए को 0 करें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी a। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू a रखेंगे तो देखिए क्या होगा हमारे पास? अब हम दोनों पक्षों में क्या रखेंगे? x बराबर a रखेंगे, ठीक है।
तो चलिए जब x बराबर a रखेंगे तो यहाँ पर तो हो गया 1, इसके बाद जब यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 0, इसके बाद जब यहाँ पे रखेंगे तो a और a मिलके हो गया 2a, और इंटू में क्या है b, 1 इज इक्वल टू 2ab, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी 1/2a। ये दोनों जो मान है आप इस भिन्न में रख दीजिए, तो हमारे पास भिन्न आ गई 1/x माइनस ए, सॉरी पहले x प्लस ए लिखा है, इंटू एक्स माइनस ए, और a का मान रखा मैंने माइनस का 1/2a अपॉन एक्स प्लस ए प्लस का 1/2a अपॉन एक्स माइनस ए। इन दोनों से कॉमन क्या है, इन दोनों से कॉमन है 1/2a, तो 1/2a जब कॉमन लेंगे, देखिए प्लस वाला टर्म पहले लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा 1/x माइनस ए, माइनस वाला बाद में लिख रहे हैं, तो ये देखिए आपकी भिन्न का ये खंडन हो गया। अब आपकी भिन्न का जब ये खंडन हो गया तो इसका खंडन उठा करके आप यहाँ पर रख देंगे, तो ये देखिए ये जो आपने डायरेक्ट इतना लिखा हुआ है, इसकी जगह पर ये पूरा आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये पूरा करने के बाद फिर आप ये स्टेप लिखेंगे, ठीक है। तो मतलब हमने क्या किया, इसकी वैल्यू उठा के रखी, ये देखिए इसकी वैल्यू उठा के रखी, और फिर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये इतना आपको लंबा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और अगर आप डायरेक्ट कर पाते हैं तो मात्र आपका 2 लाइनों में ही ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और जब कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा तो फिर तो हमें ये लगाना ही है, लेकिन जब तक कैलकुलेशन हो जाए तब तक आप इस तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने, ये आपका आंशिक भिन्न से खंडन किया है, और ये खंडन कब किया है, जब हम इस तरीके से खंडन नहीं कर पाएंगे तब हम ये मेथड को अप्लाई करेंगे, खंडन करेंगे, और खंडन करने के बाद फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो आगे हम लोग इसी का अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो चलिए इस पर हम आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इसी का। तो इसी का हमारा दूसरा पार्ट क्या है, 1/a² माइनस a स्क्वायर। तो देखिए उसको हम किस तरीके से करेंगे। हमारे पास वैल्यू है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a² माइनस का x स्क्वायर, और वैल्यू क्या है इसकी 1/2a log का a प्लस एक्स और अपान a माइनस एक्स, और प्लस वाला तो आपके पास tan इनवर्स का होता है, 1/tan इनवर्स पहले भी करा चुके हैं, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास ये वैल्यू आती है, तो कैसे प्रूफ करेंगे, इसको आप लिखेंगे dx अपॉन a² माइनस a स्क्वायर। ओके, अभी आप इसको ब्रेक कर सकते हैं किस तरीके से, a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स कर सकते हैं, दो भागों में ब्रेक कर दिया। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट ही कर ले रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट देखिए क्या है, दोनों फैक्टर को हम क्या करें, आपके पास 1 है तो 1 है तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों फैक्टर को घटा दे, जोड़ दे रहे हैं, दोनों फैक्टर को जोड़ेंगे तो एक्स कैंसिल कितना आ गया, 2a आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या चाहिए हमें, 2a चाहिए, तो 1/2a का हमने गुणा कर दिया और इन दोनों फैक्टर को आपस में जोड़ दिया, ठीक है। तो ऐसा करने पर ये आपका क्वेश्चन मेंटेन हो जाएगा, ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पर हम अभी क्या करेंगे, इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे, तो ये देखिए 1/2a हो गया, इसको इससे डिवाइड करिए, तो ये देखिए जब इसको इससे डिवाइड करेंगे a प्लस एक्स से a प्लस एक्स कैंसिल आउट हो गया। अभी बचा क्या हमारे पास बच रहा है 1/a माइनस एक्स, इसको इससे डिवाइड करिए तो ये बचेगा 1/a प्लस एक्स बचेगा। अब इंटीग्रेशन को अंदर ले जाइए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2a बाहर हो गया, इंटीग्रेशन को अंदर ले जाएंगे तो dx अपॉन a माइनस एक्स और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a प्लस एक्स। तो ये देखिए कितना आसानी से आपका खंडन हो गया। तो अगर इस तरीके से कैलकुलेशन हो रहा है तो बिल्कुल आप लगाइए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आपका फार्मूला कौन सा बन रहा है। देखिए अगर हम बात करें f डैश एक्स अपॉन एफ एक्स की, तो इसका समाकलन क्या होता है, log एफ एक्स। ये कब होता है, जब एफ एक्स का अवकलन अंश में बन रहा हो f डैश एक्स। तो जरा इसका अवकलन करिए, a माइनस एक्स का अवकलन करिए तो क्या आएगा -1, तो -1 तो है नहीं, तो -1 बना लीजिए यहाँ पे। तो इसका आपके पास क्या वैल्यू आएगी, ये हो जाएगा 1/2a और यहाँ से हो जाएगा माइनस का log a माइनस का x। अब देखिए a प्लस एक्स का अवकल गुणा करिए 1 हो रहा है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी log में a प्लस एक्स और कॉन्स्टेंट सी यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2a। अभी देखिए प्रॉपर्टी बन रही है log m माइनस log n, तो ये हो जाएगा log m अपॉन n प्लस का c। तो ये हमारे पास इसका प्रूफ हो गया। अब अगर ये आप फैक्टर नहीं कर पा रहे हैं तो हम फिर उसी तरीके से आंशिक में खंडन करके इसका फैक्टर निकाल सकते हैं और यहाँ पर रखेंगे, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे। और अगर आप डायरेक्ट कर पा रहे हैं तो आप बिल्कुल ये क्वेश्चन इस तरीके से लगा सकते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया जाए। तो हमारा जो अगली एक्सरसाइज है वो हमारे पास है 7n। ओके, चलिए इसमें कुछ क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लें, कुछ एक आध क्वेश्चन भी हो जाए।
तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास है एक्सरसाइज 7N। एक्सरसाइज 7N में फर्स्ट नंबर आपके पास कह रहा है, फर्स्ट कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर माइनस 9। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर माइनस का 9। अब अगर आपको फार्मूला पता है तो बिल्कुल आप फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास कौन सा फार्मूला यहाँ से बन रहा है, अभी मैंने आपको प्रूफ किया है। यहाँ पर फार्मूला बन रहा है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। तो फार्मूला होता है 1/2a log में x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस का c। फार्मूला जरूर लिख दीजिएगा बगल में। तो ये देखिए 1/2 a का मान क्या है 3 log का x माइनस 3 अपॉन x प्लस 3 और प्लस का c। तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1/6 log x माइनस 3 अपॉन x प्लस 3 प्लस का c। इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 24 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 24 माइनस का 6x स्क्वायर। ठीक है, अभी आप इसको देख सकते हैं, आप चाहें तो इसमें 6 कॉमन ले लीजिए। अगर हम 6 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और माइनस में क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अभी इसको क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1/4 dx अपॉन 4 का मतलब हो जाएगा 2 का स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए कौन सा फार्मूला बन रहा है, यहाँ पर हमारे पास बन रहा है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो वैल्यू हो जाएगी 1/2a log में a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस का c। तो यहाँ पे देखिए a की वैल्यू क्या है 2 है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2 और log में a प्लस एक्स और अपॉन a माइनस एक्स। तो वैल्यू क्या हो जाएगी 2 दूना 4 और 6 इंटू 4 क्या हो जाएगा 24। तो 1/24 log में 2 प्लस एक्स और डिवाइड में हो जाएगा 2 माइनस एक्स प्लस का c। तो ये इसका आपके पास आंसर हो गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड था। अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस का 7। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, फर्स्ट का ही है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 7। तो भाई 7 को क्या कर सकते हैं, अब इसमें फार्मूला कैसे क्रिएट करेंगे, तो ये स्क्वायर तो बन नहीं रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं √7 का स्क्वायर। तो फार्मूला बन गया 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब a की वैल्यू क्या है √7, तो फार्मूला होता है 1/2a log में x माइनस a अपॉन x प्लस a। ठीक है, और यहाँ पर साइड में फार्मूला जरूर मेंशन कर दीजिएगा। फिर अगला हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, नेक्स्ट हमारे पास 4 नंबर है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 3 का स्क्वायर और ये आपके पास हो जाएगा माइनस का 4। तो देखिए x तो है नहीं है, तो अगर ये x नहीं है तो अगर आप इसको x प्लस 3 को हम मान लेते हैं, कोई दूसरा वेरिएबल t मान लिया, डिफ्रेंशिएट करेंगे dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइड बाई टी स्क्वायर माइनस का 4। देन dt इज इक्वल टू dt अपॉन टी स्क्वायर और 4 की वैल्यू हो जाएगी 2 का स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला बन रहा है 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/2a log में x माइनस a यानी हो जाएगा t माइनस 2 अपॉन t प्लस 2 प्लस का c। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 log में, चलिए t की वैल्यू पुट करेंगे, t की वैल्यू हमारे पास है x प्लस 3। तो ये हो जाएगा x प्लस 3 माइनस 2 और ये हो जाएगा x प्लस 3 प्लस 2 प्लस का c। तो वैल्यू आ जाएगी 1/4 log में x, देखिए 3 में 2 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी x प्लस 1 और 3 और 2 क्या हो जाएगा 5 और प्लस का c। तो ये क्वेश्चन हमने मान करके किया है, ऐसा नहीं कि आप बिना माने भी कर सकते हैं। आप अपने माइंड में इसको ले लीजिए, इसको x की तरह ट्रीट करिए और फिर x से गुणांक से आप डिवाइड कर देते हैं जैसे आप पहले कर रहे थे। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन हो गया। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर सी पार्ट की। चलिए सी पार्ट को हम डिस्कस करते हैं। सी पार्ट क्या है आपके पास, सॉरी लास्ट, अच्छा ये हमारे पास ABCD करके हैं। ठीक है, हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ डाल दिया है, उसके अकॉर्डिंग 5th नंबर है और इसमें आपके पास क्या है, ये ई पार्ट कह रहा है। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, इसको हम 5th नंबर ले रहे हैं फर्स्ट का, इसमें ई पार्ट है 2x अपॉन x स्क्वायर 3x प्लस 2 dx। ये हमारे पास क्वेश्चन है x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं किस तरीके से क्वेश्चन लगेगा हमारा। एक बार फिर से हम इसको यहाँ पे लिख ले रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2
तो ये देखिए हमारे पास क्या बन रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, द्विघात समीकरण बन रहा है। तो अगर द्विघात समीकरण बन रहा है, देखिए उचित भिन्न में तो है, क्योंकि हर की घात आपके पास बड़ी है। हर की घात कितनी है, 2, ठीक है, और अंश की घात कितनी है, 1। घात निकालना तो जानते ही हैं कि अगर हर की घात देखें तो इसमें यक्स की जो सबसे महत्तम घात होगी वही उसके पास उसकी समीकरण की घात होती है, व्यंजक की घात होती है। तो महत्तम घात कितनी है, 2 इस पद में, ठीक है। तो इसमें हर की घात कितनी है, 2, और अंश की घात कितनी है, 1। तो हर की घात बड़ी है, इसका मतलब उचित भिन्न में है, समाकलन हो सकता है। तो देखिए अगर हम इसको बात करें किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, तो इसका जरा फैक्टर कर लीजिए। देखिए अगर हम फैक्टर करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो इसका फैक्टर हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स और प्लस का 2। अगर हम x कॉमन लेंगे तो वैल्यू आएगी x प्लस 2, और प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो वैल्यू आएगी x प्लस 2। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी x प्लस 2 इंटू में x प्लस 1। तो ये हमारे पास फैक्टर हो जाएगा। ये फैक्टर हम यहाँ पर रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान 2x अपान, ये हो जाएगा x प्लस 2 इंटू में आएगा x प्लस 1, और ये हो जाएगा dx। अभी देखिए जैसे हमने पीछे क्वेश्चन को किया था, अगर आप इसको उस तरीके से लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं उस तरीके से तो फिर आपके पास थोड़ा सा ऐसा कैलकुलेशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा किस तरीके से करेंगे। लेकिन आपको हम बहुत ही अच्छा मेथड बता रहे हैं, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। आंशिक भिन्न में कैसे करेंगे, आंशिक भिन्न का तरीका वही है। कौन से भिन्न को लेके चलेंगे, ये आपके पास हम होमवर्क में दे रहे हैं, आप इसका आंशिक भिन्न निकाल के लाएंगे 2x अपान एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1। इसकी आंशिक भिन्न क्या होगी ये आपको बतानी है, ठीक है। तो आंशिक भिन्न क्या होगी इसका हम डायरेक्टली आपको बता देते हैं। अच्छा निकालेंगे कैसे, a अपान पहला फैक्टर लिखेंगे और प्लस b अपान क्या लिखेंगे, दूसरा फैक्टर, ठीक है। ये आंशिक भिन्न टाइप फर्स्ट है। टाइप फर्स्ट में क्या होता है, जो हर का गुणनखंड है वो अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। हर के गुणनखंड कैसे होने चाहिए, अलग अलग। ये टाइप फर्स्ट की आंशिक भिन्न है। तो ये आपके पास होगा ab की वैल्यू निकालेंगे। ab की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अभी जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन पर आपको आपके फार्मूले के प्रूफ में आपका खंडन करके निकाला था, ठीक है। तो इसको आप ट्राई करिएगा थोड़ा सा, और फिर इसको हम डिस्कस करेंगे। अभी हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं कि डायरेक्ट कैसे निकलेगा, तो ध्यान से देखिए डायरेक्ट कैसे निकलेगा। यहाँ पर हमने लिख लिया x प्लस 2, ठीक है, और यहाँ प्लस कर दिया और यहाँ लिख दिया x प्लस 1, कोई दिक्कत यहाँ पर। तो ये वैल्यू मैंने लग दी। ध्यान से देखिएगा डायरेक्ट किस तरह से कर रहे हैं, ये लिखा मैंने x प्लस 2 और ये लिखा मैंने x प्लस 1। अब देखो यहाँ पर यक्स के नीचे क्या, यहाँ पर नीचे क्या है, यक्स प्लस 2। अगर यक्स प्लस 2 को जीरो करो, यक्स प्लस 2 को जीरो करो तो यक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। अब ये जो -2 है इस पूरी भिन्न में रख दो। ये जो भिन्न आपको नजर आ रही है इस पूरी भिन्न में -2 रखना है। चलो यहाँ माइनस रखो तो 2 इंटू -2, ठीक है। यहाँ -2 रखो तो ये हो जाएगा 2 इंटू -2 कितना हो जाएगा, -4। यहाँ -2 रखो तो -2 प्लस 2 कितना हो गया, 0 हो गया। यहाँ माइनस रखो तो -2 प्लस 1, तो -2 प्लस 1 कितना होगा भाई, -1 हो जाएगा। तो देखो जीरो हमेशा अगर कोई वैल्यू जीरो आ रही तो उसको आप नेग्लेक्ट कर दीजिए, उसको हमें नहीं चूज करना है, ठीक है, नेग्लेक्ट कर दीजिए। ये ट्रिक है, क्वेश्चन को खंडन करने का आसान तरीका है, ठीक है। तो देखिए प्लस प्लस ये माइनस माइनस कैंसिल, तो वैल्यू कितनी आ गई 4। इसका मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए 4, ठीक है। अब देखो x प्लस 1 है, x प्लस 1 है तो x प्लस 1 को अगर हम जीरो करें तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी -1। ध्यान से समझिएगा x की वैल्यू आएगी -1। अब -1 इस पूरी भिन्न में रखें, जैसे हमने यहाँ पे किया था वैसे हमने यहाँ पे कर रहे हैं। पूरी भिन्न में -1 रख दो, यहाँ पे रखो 2 गुणे -1 कितना हो गया भाई, 2 में -1 का गुणा कराएंगे तो क्या होगा, -2 हो जाएगा। यहाँ जब -1 रखेंगे -1 प्लस 2 कितना हो गया, 1 हो गया। इसके बाद जब यहाँ -1 रखेंगे तो 0 हो गया, और 0 आप निगलेक्ट कर दीजिए तो क्या वैल्यू आएगी, -2। तो ये देखिए आ गया -2। तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है। अगर आप इस भिन्न को सॉल्व करें तो निश्चित रूप से यही आपका फैक्टर निकल करके आएगा। अगर इसका हम खंडन करते हुए तो ये -2 हो गया और ये हो गया x प्लस 1 और ये हो जाएगा dx। निश्चित रूप से यही फैक्टर आपका निकल करके आएगा, आप निकाल के देखिएगा और फिर हम कल इसको सबसे पहले इसी का डिस्कशन करेंगे, ठीक है, कि आंशिक भिन्न किस तरीके से खंडन करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास 4 हो गया। इंटीग्रेशन कैसा करेंगे, x प्लस 2 का इंटीग्रेशन करेंगे। अब -2 लिख लिया, यहाँ पर इंटीग्रेशन कैसा करेंगे, x प्लस 1 का करेंगे। तो ये देखिए x प्लस 2 का इंटीग्रेशन होगा log में x प्लस 2, चूंकि x प्लस 2 का अवकलन 1 हो रहा है, और ये हमारे पास हो जाएगा log में x प्लस 1 और प्लस का c। इसमें प्रॉपर्टी लग सकती है तो ये हो जाएगा log में x प्लस 2 की होल पावर 4। इसमें भी प्रॉपर्टी लग सकती है तो ये हो जाएगा log में x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस c। इसमें अगेन प्रॉपर्टी लग सकती है log m माइनस log m की, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 की होल पावर 4 डिवाइड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का c। तो ये हमारे पास वैल्यू निकल करके आएगी। तो देखिए हमारा अगर डायरेक्ट क्वेश्चन करने से क्वेश्चन कितना आसान हो जाता है, ठीक है, कैलकुलेशन कम हो जाता है और समय की भी बचत है। तो इस तरीके से हम आप अगर निकाल पाते हैं तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, और अगर ये हमें नहीं निकाल पाते हैं
तो फिर हम आंशिक भिन्न का यूज़ करेंगे। तो ये आपका होमवर्क है और इसको आंशिक भिन्न में खंडन करके लाइएगा और ये भिन्न ऐसी ही बननी चाहिए, ठीक है। और फिर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे और कल हम इसी को फिर से डिस्कस करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, कल आगे नेक्स्ट वीडियो को डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।